मैया ने आकर चरण पकड़ लिए, प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ जी ये क्या कर रही है? मैं आपका भतीजा हूं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रहे हैं? तब कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। कुंती मैया कहती है, नमस्ते पुरुषं ताध्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते पुरुषं ताध्यं, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूं, तो मैं उस परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूं जो अंतर बाह्य अवस्थितम, जो मेरे भीतर भी है और बाहर भी है। समझ में आई बात? जब भीतर बाहर एक ही है फिर दिखता क्यों नहीं है? बोले, प्रभु आपकी ये जो माया है ना, ये जादूगरनी है। आपने कभी जादूगर का खेल देखा होगा? रुमाल में से कबूतर निकाल देता है, गुलाब निकाल देता है, जो चीज होती है उसको छिपा लेता है और छिपी हुई चीज को प्रकट कर देता है। कुंती मैया कहती है, प्रभु माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ मृषा नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार एक नट जादू करने वाला जो चीज होती है उसको छिपा देता है और छिपी हुई चीज को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार आप इस संसार में हो लेकिन छिपे हुए हो। हे प्रभु, आप केवल जीवन मुक्त परमहंसों पुरुषों को दिखते हो, जो साधु महात्मा संत विरक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं, भक्ति ज्ञान और योग की सहायता से ही आप दर्शन देते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां, अमलात्मा पुरुष जिनके हृदय में कोई मल नहीं है, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय है। आप तो उनको दिखते हो महाराज, मैं तो एक अबला स्त्री हूं। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च है। आप मेरे भाई वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी भाभी के लाला हैं, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमार हैं, इसलिए हे गोविंद गोविंदाय नमो नमः। लेकिन प्रभु इतना जरूर है कि मैं अपने आप को देवकी भाभी से भी ज्यादा भाग्यशाली समझती। क्यों? देवकी भाभी के 6 पुत्र हुए, लेकिन उस पापी दुष्ट कंस ने 4 पुत्र मार दिए, 7वीं कन्या आकाश में उड़ गई। आपने किसी की रक्षा नहीं करी। लेकिन प्रभु मेरे 5 पुत्र हैं, आपने 5 की रक्षा की। ये शायद इसलिए भी है कि देवकी भाभी सनाथ थी, मैं अनाथ हूं। तयेव नाथे न मुहुर विपत्तिनाथ। देवकी भाभी को तो पता था कि उसका शत्रु कौन है, पता था भाई कंस शत्रु है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि शत्रु कौन है, घर में ही शत्रु बैठे हुए। लेकिन आपने हर संकट में मेरे पुत्रों की रक्षा करी। कितने संकट आए, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभायाम
वनवास कृच्छतः विषान। कहां तक गिनाऊं प्रभु, उस हलाहल विष से आपने मेरे पुत्र भीमसेन की रक्षा की। जब उसको जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन हुआ क्या, आपकी कृपा से 10,000 हाथियों का बल उसमें आ गया। विषान महाग्नि लाक्षागृह की अग्नि से किसने बचाया प्रभु? हिडिंबा आदि राक्षसियों से आपने रक्षा करी। असत सभायाम, दुष्टों की सभा से मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा किसने की महाराज? वनवास की विपत्तियों से। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो, बड़े बड़े महारथियों से कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरे पुत्रों की रक्षा किसने की प्रभु? और वो तो दूर की बात है, द्रोणस्य तस्मात् स्म हरे विरक्षितः, अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी पौत्र वधु उत्तरा की रक्षा किसने की प्रभु? भगवान बोले बुआ जी, आज इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? तब कुंती बुआ कहती है, हे कन्हैया, मुझे एक वरदान चाहिए, एक वरदान दे दो। बोले मांगिए बुआ। तब कुंती मैया कहती है, विपदः सन्तु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हमेशा मेरे जीवन में विपत्तियां बनी रहे। क्या मांगी? विपत्ति, दुख बने रहे। हम लोग भगवान को 2 अगरबत्ती जलाते हैं और कहते हैं सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। मांगता कोई विपत्ति? भगवान बोले बुआ जी, आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या मांग रहे हो और विपत्ति क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति रहती है तो भवतो दर्शनम यत् स्यात् तत्स्यात् दर्शनम भवतो, आपका दर्शन होता रहता है। और आज देखो, जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो गया, मेरे पुत्रों को विजयश्री प्राप्त हो गई, तो आज आप हमें त्याग करके जा रहे हैं। अगर ये विपत्ति बनी रहेगी तो आप भी हमारे साथ रहेंगे। और केवल आप ही नहीं रहोगे, क्योंकि आप जब यहाँ हस्तिनापुर में रहते हो तो आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा भी आते रहते हैं, तो आपके साथ हमें उनका भी दर्शन प्राप्त होता रहता है। भगवान प्रसन्न हुए, बोले बुआ जी देखो, विपत्ति तो है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा करते हैं, जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं, हम यहीं रह जाते हैं। तो भगवान ने अपने जाने का कार्यक्रम रद्द किया और वहीं रह गए।